BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की। सदर पुतिन की जानिब से शाम से रूसी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद रूसी फौज के पहले दस्ते मुल्क से निकलना शुरू हो गए हैं। क्रिकेट T20 का वर्ल्ड कप आज से इंडिया में शुरू हो गया है। इंडिया के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तानी टीम का इन्हिसार किस बात पर होगा? हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है और हम कोशिश करेंगे कि अपने एटलीस्ट तीन जेन्युइन पेसर्स खिलाएं। और 66 मिलियन बरस पहले मौजूद सबसे खतरनाक गोश्तखोर डायनासोर टी-रेक्स इतने बड़े कैसे बन गए थे? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के अहकामात पर शाम से रूसी फौज के इनखला का अमल शुरू कर दिया गया है। रूसी सदर ने पीर को गैर मुतवक्कित तौर पर शाम से रूसी अफवाज के बड़े हिस्से को वापस बुलाने का ऐलान किया था और कहा था कि शाम में अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। रूसी अफवाज की वापसी के बावजूद शामी सूबे लाज़िकिया में रूस का एयरबेस और बुहिरे रोम में बहरी अड्डे पर सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। लीज ड्यूसेट की रिपोर्ट पेश कर रही हैं महविश हुसैन। शाम की जंग में रूस की मदाखलत ने सदर बशारुल असद की किस्मत बदल दी है। रूसी लड़ाका तैयारों के हरकत में आने से पहले शाम में हुकूमती फोर्सेस को जंग के कई अहम मकामात में शिकस्त का सामना था और अब अचानक मॉस्को की जानिब से ये ऐलान। मेरा ख्याल है कि जो मकासद हमारी फ़ौज और वजारत दिफा के सामने रखे गए थे वो हासिल हो गए हैं। इसलिए मैं वजारत दिफा को हुक्म दे रहा हूँ कि वो कल से हमारी फ़ौज के बड़े हिस्से का शाम से इनखला शुरू कर दे। इत्तलाक के मुताबिक सदर असद को इस फैसले के बारे में आगाह कर दिया गया है, लेकिन अब माजी की कुर्बतों में फासले बढ़ रहे हैं। शामी सदर के लिए रूस की हिमायत ने उनकी हुकूमत में नई जान फूंकी और इसीलिए रूस के मशवरे को नज़रअंदाज करना उनके लिए नामुमकिन है। रूस ने अपनी ताकत सिर्फ मैदान जंग में ही जाहिर नहीं की, उसने अक़वाम मुत्तहिदा में तातुल का शिकार मुज़ाकरात को भी आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया है। सिफारतकारी के इस अमल ने मौजूदा जंगबंदी के लिए राह हमवार की, जो गैर मुतवक्के तौर पर 3 हफ्ते से कायम है। लेकिन शायद इस इनखला की वजह जिनीवा में कल शुरू होने वाले ये अमन मुज़ाकरात हैं, जहां शाम की हुकूमत ने सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है, जो मॉस्को को पसंद नहीं। सदर पुतिन शाम में एक तवील जंग में फंसना नहीं चाहते। अफ़गानिस्तान की यादें अब भी रूस में ताज़ा हैं, लेकिन मॉस्को मुकम्मल तौर पर शाम को नहीं छोड़ेगा। साथ ही शामी हुकूमत पर इस जंग का पुरअमन हल निकालने के लिए दबाव भी डालता रहेगा। लीज ड्यूसेट की रिपोर्ट। म्यांमार की पार्लियामान ने आंग सान सू की के करीबी साथी थिन जोह को मुल्क का नया सदर मुंतखब कर लिया है। वो 50 से ज़्यादा बरस में मुल्क की क़यादत करने वाले पहले सिविलियन सदर होंगे। म्यांमार के आइन के तहत आंग सान सू मुल्क की सदर नहीं बन सकती क्योंकि उनके बच्चे गैर मुल्की शहरियत रखते हैं। जर्मनी के दारकूमत बर्लिन में एक कार बम फटने के बाद एक शख्स के हलाक होने की इत्तला है। पुलिस का कहना है कि धमाके में बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया और मरने वाला शख्स इस गाड़ी का ड्राइवर था। पोप फ्रांसिस ने ऐलान किया है कि कैथोलिक राहिबा मदर टेरेसा को सेंट का दर्जा दिया जाएगा। इंडिया के शहर कोलकाता की कच्ची आबादियों में मदर टेरेसा की खिदमत पर उन्हें बहुत सराहा जाता है और उनके काम का एतराफ़ करते हुए उन्हें अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया था। आइए अब क्रिकेट का जिक्र करते हैं। ICC वर्ल्ड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 10 मरहले का आगाज़ आज मेज़बान मुल्क इंडिया में हो गया है। पहला मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेला जा रहा है। ICC वर्ल्ड T20 की सुपर 10 में इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ख़वातीन क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की टीमें शामिल हैं। फ़ाइनल 3 अप्रैल को खेले जाएंगे। सन 2007 में T20 का आलमी कप शुरू हुआ और इसमें इंडिया को फतह हासिल हुई। सन 2009 में पाकिस्तान ने, 2010 में इंग्लैंड ने, 2012 में वेस्ट इंडीज़ ने, जबकि 2014 में श्रीलंका ने कप जीता। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपना पहला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेल रही है। इसकी तफसील के साथ कोलकाता से अब्दुल रशीद शकूर की रिपोर्ट।
2009 में आईसीसी वर्ल्ड टी20 जीतने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की टी20 पर गिरफ्त पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। इसीलिए इस मरतबा वो वर्ल्ड टी20 की फेवरेट टीमों में भी शामिल नहीं। इस मरतबा उसे बांग्लादेश, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से सख्त चैलेंज का सामना है और कल वो टूर्नामेंट का आगाज़ बांग्लादेश के खिलाफ कर रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला सही कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच वकार यूनुस को उम्मीद है कि भारतीय कंडीशन से हम आहंग होते हुए टीम दुरुस्त कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। मोर और लेस आप इसी तरह देखेंगे कि क्योंकि कंडीशंस जो इंडिया में है वो उस तरह की नहीं है जो बांग्लादेश में थी। प्रॉब्ली स्पिनर्स फ्रेंडली कंडीशंस हैं, सो यू प्रॉब्ली सी मोर स्पिनर्स प्लेइंग इन दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशंस। बट ये हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है और हम कोशिश करेंगे कि अपने एटलीस्ट तीन जेन्युइन पेसर्स खिलाएं। बांग्लादेश से खेलने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत से भी अपना मैच इसी ईडन गार्डन्स में खेलना है। इसीलिए कोलकाता शहर में ज़बरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है और इसी मुनासबत से सिक्योरिटी के इंतजाम भी खासे सख्त हैं। कोलकाता के इस ईडन गार्डन से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खुशगवार यादें वाबस्ता हैं, लेकिन माजी की जितनी भी कामयाबियां हैं वो अगले मैचों में जीत की ज़मानत नहीं बन सकती। इसके लिए पाकिस्तानी टीम को गैर मामूली कारकर्दगी का एक बार फिर मुजाहरा करना होगा। अब्दुल रशीद शकूर, BBC, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। और इसी मौजू पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है नामनिगार सुहेल हलीम। सुहेल, टी20 वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया में हो रहा है, माहौल कैसा है? आलिया, बस इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि शायद इंडिया की 1.25 अरब की आबादी में मैं और 2-4 लोग हमारे ऑफिस में ऐसे हैं जो इस वक्त मैच नहीं देख रहे। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, इफ्तिताही मैच। तो और अभी अब से चंद लम्हे पहले तक इंडिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर, माफ़ कीजिएगा, न्यूजीलैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 42 रन बना लिए थे। लेकिन क्वालिफाइंग मरहले से ही बहुत दिलचस्पी है। ख़ास तौर पर बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का खेल कुछ इस मेयार का रहा कि किसी भी मरहले पर यह नहीं लगा कि अभी बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा सुहेल, पाकिस्तान की टीम की जो इंडिया आमद पर पहले तो काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, सिक्योरिटी के मसले, यकीन दहानियाँ, लेकिन बज़ाहिर जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो काफ़ी पुरजोश इस्तकबाल रहा है, सोशल मीडिया पर भी, वैसे भी। हाँ, ये बात सच है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के चाहने वालों की फ़ौज भी बहुत बड़ी है और उन्हें नापसंद करने वालों की फ़ौज भी बहुत बड़ी है। तो जाहिर है कि सबकी निगाहें इस वक्त 19 मार्च पर हैं जब कलकत्ता में इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। और इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है आलिया, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है जैसा शकूर ने अभी बताया और न्यूजीलैंड भी है और बहुत सख्त मुकाबला होगा और निगाहें इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के मैच पर हैं और उसे ही एक तरह का मिनी फाइनल कहा जा रहा है। आपने कहा निगाहें सबकी नजरें इंडिया पाकिस्तान के मैच पर हैं, उसके बारे में कहा क्या जा रहा है? देखिए, 2 बातें आ रही हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। तो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त विराट कोहली माने जा रहे हैं, जो उसकी मजबूत बैटिंग के एक तरह से अलमबरदार हैं या उसकी अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ सबसे बड़ी उसकी बॉलिंग है और उसकी वीकनेस उसकी बैटिंग मानी जा रही है, क्योंकि वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। काफ़ी बहुत अरसा हो गया कि उसको कोई बहुत सॉलिड मुजाहरा किए हुए बैटिंग के लिहाज से। चलें, दिल्ली से सुहेल हलीम, सबको इंतज़ार रहेगा इंडिया पाकिस्तान के मैच का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। उधर इंडिया की रियासत तमिलनाडु के दारुल चेन्नई में पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर विमेंस क्रिकेट खेली जा रही है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी विमेंस टीम भी इस वक्त चेन्नई में मौजूद है और कल अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलने की तैयारी कर रही है। हमारी नामनिगार इरम अब्बासी भी चेन्नई में है। मैं इस वक्त चेन्नई में मरीना बीच पर मौजूद हूं, जो कि एशिया की दूसरी बड़ी बीच है और यहां पर आईसीसी ने आज एक सैंड आर्ट इंस्टॉल किया है। यहां पर क्रिकेट का फीवर बहुत अरूज पर है और आर्टिस्ट जिन्होंने ये स्टेडियम छोटा सा रेत से बनाया है वो आप हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? नहीं, बेसिकली स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जो ग्लोबली हर कोई कंट्री को जोड़ता है, हर कोई एक डिफरेंट मैसेज जाता है लोगों के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईच एंड एवरी कंट्री जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट्स में, सबका हम लोगों ने नेशनल फ्लैग को यहाँ पर रिक्रिएट किया हुआ है सैंड में, विथ कलर सैंड देके किए हैं, उसके साथ क्रिकेट बैट ये सब करके किए हैं। चेन्नई में 4 ख़वातीन के मैचेस होने वाले हैं, जो कि पहली दफ़ा है कि चेन्नई में इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट हो रहा है ख़वातीन के लिहाज से। तो आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे? मैं तो सबको ही विश करूँगा। 16, 20,
23-27 मार्च को 4 मैचेस चेन्नई में ख़वातीन के ग्रुप में से खेले जा रहे हैं और कल पहला मैच है जो कि है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान और दोनों टीमें इस वक्त चिदम्बरम स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। चेन्नई से इरम अब्बासी और हमारे दीगर नामानिगार T20 का ताज़ा तरीन अहवाल आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, पाकिस्तान में मेहनत कश ख़वातीन से मुतल्लिक़ सिलसिले में गारमेंट फैक्ट्री की ताहिरा सैयद की कहानी। और गोश्तखोर टी-रेक्स डायनासोर के इतने बड़े बन जाने की वजह क्या है, ये सब एक मुख्तसर वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान की मईशत में ख़वातीन के किरदार के हवाले से BBC उर्दू ने एक सीरीज़ शुरू की है। मुल्क की अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन नुमाया तादाद में होने के बावजूद कम ही ख़वातीन मुलाजमत करती हैं। कम तालीम याफ्ता होने की वजह से ख़वातीन की उजरतें भी कम हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ख़वातीन भी काम करती हैं। हमारे साथी सारा हसन ने ऐसी ही एक खातून से मुलाकात की। ताहिरा सैयद की कहानी उन्हीं से सुनते हैं। बस मुझे काम करना अच्छा लगता है और मैं अपने शौहर का साथ देना चाहती हूँ। घर में फारिग बैठी हूँ तो इसलिए मैंने कहा मैं भी काम करूँगी, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता है कि मैं काम करूँ। मेरा नाम ताहिरा सैयद है, मैं टेक्सटाइल में मशीन ऑपरेटर हूँ। मुझे 6 साल हो गए। शौहर रिक्शे चलाते हैं तो हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मेरा अपना रेंट पे घर है, किराए पे घर है मेरा। मैंने जब शुरू फैक्ट्री ज्वाइन करी तो मुझे बहुत अजीब सा लगा ये कि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, घबराहट होती थी, उल्टी आती थी। मेरा दिल वो हो रहा था कि नहीं मैं छोड़ दूँगी ना, मुझे नहीं करना है। फिर मैंने और काफ़ी लोगों को देखा, इन लोगों से हिम्मत पकड़ी। फिर मैंने कहा नहीं, अपने आप को रिलैक्स किया मैंने। फिर मैंने कहा नहीं, मैं भी कंटिन्यू रखूँगी अपनी जॉब। नहीं, मेरे लिहाज से तो मुझे मुश्किल नहीं लगता काम करना, मर्दों के साथ काम करना, और बिल्कुल सही लगता है। सुपरवाइज़र अगर हमें कुछ कह देते हैं तो हम लोग भी उस टाइम खामोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें वो बाद में हमें समझा देते हैं, रिलैक्स करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, आपने ऐसा काम किया है। इस वजह से हमें भी ऊपर से डांट पड़ती है तो हमें भी आपको बोलना पड़ता है। 6 माह हुए मुझे पता चला कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है। जब मेरा ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, मुझे रिलैक्स देते हैं, थोड़ी देर बैठने देते हैं मुझे। मैं अपनी टैबलेट वगैरह अपने साथ रखती हूँ। मैं यहाँ का खा नहीं सकती हूँ, बाज़ार का खाना। मैं अपना लंच लेकर आती हूँ। थोड़ा मैं नमक का कम खाती हूँ ना, परहेजी खाती हूँ इसलिए। बल्दिया टाउन में जो आग लगी उस टाइम भी हमारे बहुत ये कि हम लोग बहुत डर गए थे। फिर हम लोगों ने कहा मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। फिर एक दूसरे को दिलासा देने लगे आपस में। फिर उसके बाद अगले दिन हमने छुट्टी भी कर ली थी। फिर तीसरे दिन हम आ गए थे जॉब में, एक दूसरे को दिलासा दे के फिर वर्किंग में हम लोग रोज़ की रूटीन में हम लोग आ गए थे। आइए अब देखते हैं कि आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर किन खबरों को दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। मजहबी जमातों की जानिब से पाकिस्तान के सूबे पंजाब में तहफ़्फ़ुज़-ए-निस्वां एक्ट को फौरी तौर पर वापस लेने के मुतालबे की खबर, सिगरेट छोड़ने से मुतल्लिक़ आर्टिकल और कोलकाता से हमारे नामनिगार अब्दुल रशीद शकूर का पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफरीदी की फॉर्म पर लिखा गया आर्टिकल बहुत पढ़ा जा रहा है। टिरानोसॉरस रेक्स या टी-रेक्स ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे ख़तरनाक शिकारी जानवरों में से एक था। 66 मिलियन बरस पहले दुनिया पर इनकी हुकूमत थी। अब तक ये एक राज था कि ये किस तरह इर्तिकाई अमल से गुजर कर द्यो पैकर और खौफनाक जानवरों में तब्दील हुए। लेकिन अब एडिनबरा यूनिवर्सिटी के तहकीकारों का दावा है कि उन्होंने ये गुत्थी सुलझा ली है। वो कैसे, ये समझाने की कोशिश की है हमारी साइंस की नामनिगार विक्टोरिया गिल ने। उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं कंदील शाम। इंतहाई दहशतनाक टिरानोसॉरस रेक्स इस ज़मीन पर पैदा होने वाले सबसे दिलहकल गोश्तखोर जानवरों में से एक था। लेकिन ये अब तक एक इर्तिकाई राज था कि टी-रेक्स का साइज किस तरह इतना बड़ा हो गया। लेकिन अब इस सवाल का जवाब शायद इन हड्डियों में है। हमारे सामने डायनासोर की अब एक बिल्कुल नई नस्ल है और ये एक गोश्तखोर डायनासोर है, एक टी-रेक्स डायनासोर।
हम इसे टिमरलिंगिया कहते हैं। इसका साइज घोड़े जितना है, लेकिन ये टीरेक्स के सबसे करीबी कजन्स में से है। इससे हमें पता चलता है कि टीरेक्स किस तरह इतना बड़ा और बाकी सब पर हावी हो गया। ये चंद हड्डियां जो साइंसदानों को उज़्बेकिस्तान में मिली हैं, इस कदीम मुइमे के हल के लिए बहुत आम हैं। इनके जरिए टिमरलिंगिया को मुकम्मल किया गया। सबसे ज्यादा मालूमात इस मखलूक की खोपड़ी से मिली, जिसके तज्जिये से मालूम हुआ कि इसका दिमाग भी तकरीबन टी-रेक्स जैसा ही था। इनमें महसूस करने की सलाहियत बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे शिकारी थे और इसी वजह से वक्त गुजरने के साथ ये बड़े होते गए। टिमरलिंगिया 90 मिलियन साल पुराने थे। फॉसिल रिकॉर्ड में ये टिरानोसॉरस का वो पहला ढांचा है जो माजी के निस्बतन छोटे टिरानोसॉरस से इनको अलग करता है। ये तारीख में उस वक्त को जाहिर करता है जब छोटे कदोकामत के इन गोश्तखोर जानवरों ने इर्तिका का सफर शुरू किया और बिलाखिर वो 12 मीटर लंबे हो गए। टी-रेक्स अपने आबाओ अजदाद के मुकाबले में बहुत बड़े और खौफनाक थे, लेकिन इर्तिका की इस कहानी में असल किरदार दिमाग का था, ना कि जिस्मानी ताकत का। विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए एक खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का अहम मौजू था शाम से रूसी अफवाज का इनखला। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के अहकामात पर शाम से रूसी फ़ौज के इनखला का अमल शुरू कर दिया गया है। रूसी सदर ने पीर को गैर मुतवक्किल तौर पर शाम से रूसी फ़ौज के बड़े हिस्से को वापस बुलाने का ऐलान किया था और कहा था कि शाम में अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। रूसी अफवाज की वापसी के बावजूद शामी सूबे लाज़िकिया में रूस का एयरबेस और बुलगारिया रोम में बहरी अड्डे पर सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।